नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड नडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपने जीव अजीव अधिकार पर कल अपन ने अंतिम श्लोक पर चर्चा की। जीव अजीव अधिकार का सार ये रहा कि शरीर और कर्म तो भिन्न पदार्थ हैं, वो तो जगत में ही प्रसिद्ध है कि ये पुद्गलात्मक है ना। लेकिन यहाँ राग आदि को भी पुद्गल का बताकर और उसके हेतु बताए कि इसमें ज्ञान स्वभाव नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है, कर्म के निमित्त में होने वाले भाव हैं। और तीसरा लॉजिक दिया कि ये आत्मा की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, जिसका जो होता है वो सदा होता है, लेकिन जो सदा नहीं है, आने जाने वाला भाव है, वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। और फिर सिद्ध भगवान को उदाहरण के रूप में रखा कि देखो सिद्ध भगवान में न शरीर है, न कर्म है, न कषाय है। इसका ये अर्थ निकलता है कि जीव इन तीनों चीजों से शून्य है। इसका ये अर्थ निकलता है, ये उसका स्वरूप नहीं है, उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। फिर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि आगम में इनको जीव का कहा, तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि व्यवहार ने से कहा। जो देह से भी भिन्न पर पदार्थ हैं, भगवान महावीर के माता पिता, भगवान महावीर वहाँ जन्मे है ना, तो ऐसा उन पर क्षेत्र शरीर से भी भिन्न पर पदार्थों को असद्भूत, सो भी उपचरित असद्भूत व्यवहार न से कहा जाता है। जीव के संयोग तो कभी नहीं होते, है ना। फिर शरीर और कर्म, इनको अनुपचरित असद्भूत, ये भी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है। इस व्यवहार न से कहा जाता है जीव का शरीर। जीव एक इंद्री दो इंद्री, जीव कर्मों से बंधा है। कैसे कैसे एग्जाम्पल कोट किए हैं। अरे जैसे आकाश के प्रदेश अमूर्तिक हैं, इनको आकाश के प्रदेशों को किससे बांधा जा सकता है? कोई मूर्तिक द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य को क्या बांध सकता है? तो कह रहे हैं इसी प्रकार ये आत्मा को कर्म से बांधा नहीं जा सकता। वो कर्म बंधन का हेतु क्यों कहा जाता है, वो उसका अन्य कारण है, वो भी और चर्चा आएगी। फिर ये रागादि भाव, इनको सद्भूत व्यवहारने से कहा जाता है। ये जीव की सत्ता में है, इसलिए सद्भूत। और वे तो कर्म शरीर और संयोग, वे तो जीव की सत्ता में ही नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय में ही नहीं है। भले ही शरीर और कर्म का एक क्षेत्रावकाश संबंध बन रहा है, परंतु वे एक दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में प्रवेश नहीं करते। इस तरह से पूरे 29 भावों को, जिनको समराइज करके रागादि और वर्णादि कहा। अब अकेला रागादि कहे ना, तो वर्णादि को स्वयमेव समझना, ये जिम्मेदारी है आपकी।
ऐसा कहा कि जीव राग आदि से भिन्न है, तो अंडरस्टूड है कि संयोग शरीर कर्म से भिन्न है। जब राग आदि से ही भिन्न है तो फिर संयोग शरीर कर्म तो दूरी की बात हो गई। समझ में आई बात? ऐसी भूल नहीं करना कि मैं राग आदि से भिन्न हूं और मैं हूं तो पुरुष, पत्नी बच्चे तो मेरे हैं, वे खराब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, और वे तो प्रगट ही जुदे धंधा में। ऐसा एक रूप बराबर निर्णय करना। आ रही बात समझ में? तो ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, पर्याय मात्र नहीं होता और गुण भेद रूप नहीं होता। गुण भेद वस्तु की महिमा करने के लिए बताए हैं भेद करके, इसमें इतने अनंत गुण हैं, पर वस्तु भेद रूप नहीं है। पर्याय के भेद भी बताए हैं लेकिन वस्तु में पर्याय नहीं है त्रिकाली ध्रुव में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी कि वो लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए है। लक्षण को जानना और लक्षण के भी स्वरूप को जानना, तत्व के तत्व को जानना और उससे भगवान आत्मा प्रसिद्ध करना। अब करने की भाषा है भगवान आत्मा इस प्रकार प्रसिद्ध होता है। इतनी अपनी चर्चा जीव अजीव अधिकार में आई। अधिकार पूरे होते जाएंगे और यहाँ हमारे ज्ञान में उस अधिकार संबंधी निर्णय बने तो अपना स्वाध्याय करने की सार्थकता होगी। अब आज जितनी बात बोली है, अभी एक समरी के फॉर्म में जितनी बात अभी बोली है, कितने मिनट हो गए? 7 मिनट हो गए, है ना? इतनी बात को अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं, ये 7 मिनट में जितनी बात कही है उतनी बात हर एक व्यक्ति से रिटन में चाहिए। ये पूरे पॉइंट्स आप लिख के और व्हाट्सएप पे डालोगे, ठीक है? कि ग्रुप पे तो डालेंगे नहीं, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे डालोगे, ठीक है? उससे क्या होएगा? उससे आपका अविनाशी कल्याण होएगा। कितने लोग नहीं डालेंगे वो अभी बता दें। जीव अजीव अधिकार का उपसंहार करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे लास्ट में मूल ग्रंथ में 124 नंबर पेज है। अब देखो अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं। आज ये जो चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीका, इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंग भूमि में से बाहर निकल गए। देखो जीव अजीव अधिकार की स्टार्टिंग देखोगे ना, भी कोई स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, ऐसा लिखा स्टार्टिंग में। जीव अजीव एक होकर, कैसे एक होकर कैसे प्रवेश करते हैं? जीव अजीव। दादा ने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है, जीव अजीव अधिकार के स्टार्टिंग में 80 नंबर पेज है। अब जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य वे दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। और अब ये पूरी चर्चा कर दी जीव अजीव अधिकार की, है ना? अब लास्ट में फिर क्या बोल रहे हैं? वहां एक होकर प्रवेश हुए थे, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जीव अजीव अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल जाते हैं। मतलब इस रंग भूमि मतलब स्टेज पर जीव अजीव एक होकर आते हैं और अब रंग भूमि से बाहर निकल जाते हैं। तो इन दोनों का क्या अर्थ है, पर इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसे दादा ऐसा एग्जाम्पल कोट करते हैं इसके लिए, जैसे स्टेज पे घोड़ा दिखाना है, घोड़ा,
तो अभी दो लोग मिलके, घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, तो 2 लोग मिलके घोड़ा बन जाते हैं और ऊपर से वो ड्रेस पहन लेते हैं, तो 2 लोग हो गए। और दो व्यक्ति एक होकर स्टेज पर प्रवेश करते हैं और पूरा एक्ट चल रहा है ना। और फिर बाद में किसी ने पहचान लिया, अरे ये घोड़ा नहीं है, ये तो 2 लोग मिलके ऐसे आए हैं, है ना। तो फिर वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ये पहले इस तरह से चला करता था। कैसा चलता था? जिसको बहुरूपिया कहते थे। पहले एक व्यक्ति आया, उसने बहुरूपिया का रूप धारण करा, पुलिस बन गया, पुलिस। और फिर ऐसा खटखटाएगा और क्या कर रखा है जे, वो ऐसा करके बोलेगा। तो कोई कोई होएगा जो एकदम से पहचान लेगा, अरे अच्छा तुम वो हो सुरेश। तो जैसे ही उसको कोई पहचान लेगा ना, तो फिर वो अपने असली वेश में आके उसको सैल्यूट मारेगा, है ना। और फिर वो उसको कुछ इनाम देगा, जो कुछ भी, ऐसा। तो उसी रंगभूमि के अकॉर्डिंगली अमृतचंद आचार्य देव ने पूरी समय सार को इस तरह से गाथाओं में, वो अधिकारों में डिवाइड करके और पूरे समय सार को इस तरह से प्रेजेंट किया। ये अमृतचंद आचार्य देव का काम है। कुंदकुंद आचार्य भगवान ने तो अकेली गाथाएं लिखी और उनने डिवाइड करके और फिर मंगलाचरण में अपने श्लोक डालते हुए इस तरह से ये पूरे समय सार को एकदम बद्ध किया है ना। तभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जीव और अजीव अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। सबसे लास्ट श्लोक ऐसे ही था। अभी देखो, इस जीव का अनादि से अजीव के साथ संबंध है। अनादि से जीव का अजीव के साथ। अब यहाँ अजीव मतलब कौन कौन? वर्णादि रागादि दोनों। जीव का इस अजीव के साथ अनादि से संबंध है। एक क्षेत्र हुआ अनादि से, निगोद अवस्था से। तो क्या क्या है कि अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये रागादि, और इसके निमित्त से बंधने वाले कर्म, और कर्म के अकॉर्डिंगली शरीर, 3 चीजें है ना। और यहीं पर ज्ञान स्वरूप, उपयोग लक्षण और भगवान आत्मा, ऐसा ये जीव और ये तीनों अजीव। ठीक है, ऐसा अनादि से संबंध है। अब ये दोनों एक होकर रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और बस चल रहा है वर्ण, एक महाविवेक में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा है बस। ऐसा मैं लड़का, मैं लड़की, मैं मक्खी, मैं मच्छर, मैं हाथी, मैं घोड़ा, मैं नारकी, मैं देव, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने घूमा, मुझे मजा आया, मुझे मजा नहीं आया, मुझे गुस्सा आ गई, मैंने दया किया, मैंने दान किया, बस ऐसा चल रहा है अनादिकाल से। अभी सोचो अपना कितना महाभाग्य है कि अपने को ये चांस मिला है कि ये बात को समझने के लिए। अब वो ज्ञान अब स्वरूप को समझ रहा है। और यहाँ पे बताया गया पूरा हेतु से, युक्ति से पूरा, कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कभी शरीर रूप हो ही नहीं सकता। ये शरीर तो अजीब है, त्रिकाली ध्रुव जीव है। ये कर्म तो अजीब है, भगवान आत्मा जीव है। और ये जो कषाय हैं ये भी अजीब हैं, भगवान आत्मा जीव है। और जिस ज्ञान ने ऐसा जीव और अजीव को पहचान लिया, वो रंगभूमि में एक होकर प्रवेश हुए थे, अब इस ज्ञान ने पहचान लिया वो ये जीव है और ये अजीब है। समझ आ गई बात? तो अब क्या हुआ? अब ये जीव अजीब अलग होकर रंगभूमि में से बाहर निकल गए। अब देखो, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना, तो ये तीनों अजीब थे ना, तो इनमें से क्या क्या निकला? क्या क्या निकला?
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जैसे जाना, ओहो मैं तो जीव हूं और ये सब अजीब है, पर इतना ही करना है, इतने का ही नाम धर्म है, इससे ही सब कुछ होएगा, इससे सारी शांति। और जब तक पूर्णता नहीं होती ना, तब तक लौकिक सुख भी इससे ही मिलेंगे। लौकिक सुख भी चाहिए ना, वो भी इसी से मिलेंगे। शरीर की निरोगता चाहिए, वो भी इसी से मिलेंगे। नो कर्म सब आज्ञाकारी चाहिए, पूजा करने उतारने वाले, वो भी इसी से मिलेंगे, सब इसी से मिलेंगे। देखो मुनिराज चक्रवर्ती नमन करते हैं, बड़े बड़े लोग। मुनिराज के पास कुछ नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे उनके पास क्या है, अरे साम्य भाव धन रखते हैं। ये सबसे बड़ा धन है साम्य भाव, जिसके लिए चक्रवर्ती की पूरी संपदा झुकती है। हम झुकाना चाहते हैं, कोई झुकता नहीं है। जो अपने स्वरूप में झुकते हैं, पूरा 3 लोक उनके चरणों में झुकता है। ये स्वरूप ऐसा है। अभी क्या कह रहे हैं, ये भगवान आत्मा और ये अजीव, और जैसे ही पहली बार जाना तो क्या हुआ, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जो राग हैं, ये रंग भूमि से बाहर निकल गया। समझ आ रही बात। और इस संबंधी जो कर्म थे, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी, वो भी बाहर निकल गए। और इससे रिलेटेड 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी है ना, उसमें असंगी, और पंचेंद्री भी हो तो स्त्री नहीं ना, नारकी नहीं। समझो, इतने प्रकार का अजीब आपको मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्षण भर निज रस को पीछे तन, क्षण भर। ये जीव और अजीव भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, और अजीव मतलब शरीर, कर्म, राग आदि, वर्णादि, राग आदि, इनको अजीब सिद्ध किया। ये अजीब, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं तो जीव हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। तो ये इतने अजीब का अभाव हो गया। फिर इसी ध्रुव के आश्रय से, इसी त्रिकाली के आश्रय से, बारंबार इसी का आश्रय, और पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। तो अप्रत्यख्यान संबंधी कषाय का अभाव हुआ, तो अप्रत्यख्यान कर्म का अभाव हो गया, तो उस संबंधी नो कर्म का अभाव हो गया। कैसा, परिग्रह परिमाण होने लगा। दिग्व्रत आ गए, देश व्रत आ गए, अनर्थ दंड का त्याग हो गया, है ना। ऐसा अजीब दूर हो गया, बाहर वाला भी ऐसा। और फिर इसी के आश्रय से फिर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। ये राग आदि वाला अजीब और अभाव हो गया इसी के आश्रय से। ये रंग भूमि से निकलने हैं सब, उसका अभाव हो गया, है ना। तो प्रत्यख्यान कषाय का अभाव हुआ, तो उस संबंधी कर्म का भी अभाव हो गया। और नो कर्म, सब पत्नी बच्चे दुकान मकान सब छूट गए, सबका संयोग छूट गया। आ रही है बात समझ में। और फिर इसी के आश्रय से अंतर्मुहूर्त, उसको जानता ही रह जाए बस, तो क्या हुआ, अनंत दशा प्रकट हो गई। एक बीची का मंडल भी छूट गए, सर्व कषाय का अभाव हो गया, पूरे रागादि मिट गए, पूरे रागादि, पूरे घाती कर्म का अभाव हो गया। देखो पूरा अजीब मिटता जा रहा है, पूरे घाती कर्म का अभाव हो गया। अभी शरीर और अघाती कर्म शेष है। फिर इसी के आश्रय से फिर वो शरीर, अघाती कर्म का अभाव हुआ, शरीर का अभाव हुआ, ये सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। अब तो ये अनंत काल के लिए जीव अलग
और अजीव अलग, एकदम अलग अलग हो गए अनंत काल के लिए। समझ आ रही बात? अब ये इस जीव के साथ इन अजीवों का कभी संबंध नहीं बनेगा। सिद्ध क्षेत्र में जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं वहीं पर ठस भरी है कारणा वर्गणा, परंतु उनका संयोग नहीं हो सकता उनके साथ में। जीव अजीव अनंत काल के लिए क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। जैसे खदान में सोना देखा और सोना खरीद लिया, अब पूरी प्रोसेसिंग हो गई, अब वो 24 कैरेट का सोना, और जैसे ही 24 कैरेट का सोना प्रकट हुआ तो क्या हुआ? किट्टी काली माँ का अभाव हो गया। ये शुद्ध निखालिस प्योर सोना। ऐसे ये सिद्ध दशा शुद्ध निखालिस प्योर जीव, प्योर जीव, वहां कोई न अब न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नो कर्म है। अजीब अजीब रंग भूमि से बाहर निकल गए। अब कोई पार्ट प्ले नहीं होगा, लड़का लड़की मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, नथिंग। कमाना खाना टेंशन आफत हुआ डुआ कुछ नहीं, अनंत काल के लिए आनंद 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 आनंद। ऐसा अब ये काम की स्टार्टिंग कब हुई? इस काम की जीव और जीव भिन्न भिन्न हो जाएं तो वो सिद्ध दशा में जाके सब भिन्न भिन्न होगा। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? स्टार्टिंग पहले गुण स्थान में जब जीव ने तत्व निर्णय किया और अभी अपने को पुद्गल से भिन्न देखा, अभी अपने को अजीब से भिन्न देखा, तो वो जीव अजीब न्यारे न्यारे हुए। क्या बोला? कब देखा? अभी न्यारा देखा। तो वो संयोग से भी न्यारे होने की प्रोसेस में इतना टाइम टेकिंग है। चौथा गुण स्थान, पांचवा, छठवा, सातवां, है ना, फिर छपक श्रेणी आरोहण, फिर अनंत दशा, और फिर ये सिद्ध दशा। ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है पूरी। लेकिन प्रोसेसिंग कब चलेगी? जब अभी निर्णय करेंगे अजीब न्यारा है और जीव न्यारा है। आ रही बात समझ में? देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जीवा जीव अधिकार में पहले रंग भूमि स्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्य ने कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनों के एकत्व का स्वांग रचा है। दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा है। दोनों मिलके एक का स्वांग चल रहा है। ये सब पूरा स्वांग रचा है ना। जीव अजीव अधिकार में क्या वो भेद विज्ञान कराना है कि अजीब के साथ एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है। और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात करेंगे। अज्ञानता 4 प्रकार की है, और कहो 5 प्रकार की है। अज्ञानता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार। एकत्व बुद्धि, पर के साथ एकत्व बुद्धि, स्व पर एकत्व दर्शन। वो 2 आदमी नहीं दिख रहे, घोड़ा ही दिख रहा है, एक घोड़ा, दोनों मिलके एक घोड़ा। ऐसे यहाँ दोनों मिलके मैं एक, या दो नहीं पता चल रहे। मैं एक पुरुष, मैं कौन हूं? मैं स्त्री हूं, बस एक है। यहाँ पे 2 चीज है और दिख रही है एक। ये स्व पर एकत्व दर्शन, ये एकत्व बुद्धि। और ममत्व, ये मेरा है, मेरी आंख है, मेरी नाक है, मेरी किडनी है, मेरा गुस्सा है, मेरी मानकशा है, मेरी दया का परिणाम मेरा है, मैंने दया की है तो कर्ता कर्म अधिकार में आएगी। मेरी है, मैं और मेरा, ये एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि। ये अज्ञानता है, पर से तेरा एकत्व नहीं है, और ये पर द्रव्य तेरा नहीं है, ममत्व।
है ना, एकत्व ममत्व बुद्धि, ये अज्ञानता है। और कर्तृत्व बुद्धि, मैं पर का करता हूं, मैं संयोगों का करता हूं, मैंने किया है, शरीर का करता हूं, कर्म का करता हूं, कषाय का करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और इन्हीं संबंधी भोक्तृत्व बुद्धि, ये अज्ञानता है ना। और पांचवी कौन सी है? नहीं नहीं नहीं, मैं इनको जानता हूं, जानता हूं, आगे आएगी चर्चा। ये इसको कहते हैं ज्ञातृत्व बुद्धि, ज्ञेय लुब्धता, मैं जानने वाला हूं, मुझे जानना चाहिए, हमें नहीं बताई, अच्छा वहां क्या हुआ, जानना, ज्ञेय लुब्धता कहते हैं इसको। इसकी चर्चा और आगे करेंगे विशेष। मूल से मैं कहेंगे तो चार, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये चार प्रकार की अज्ञानता। तो एकत्व ममत्व बुद्धि का त्याग कराया है जीव अधिकार में। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात आएगी कर्ता कर्म अधिकार। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा। यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हूं मैं, बस एक। यहाँ पे भैया यहाँ दो चीज है, एक जीव, एक जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, और ये मिलने बिछुड़ने वाला ये अजीव, दो चीजें हैं यहाँ पर। और फिर हमने यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से, आगम से और युक्ति लगा के, ऐसा नहीं है कि बता रहे, युक्ति से लॉजिकली बात सिद्ध हो रही है ना। वहां भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने क्या करा? भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने सम्यक ज्ञान से उन जीव अजीव दोनों की लक्षण से, उनके लक्षण से क्या किया? परीक्षा करके, ऐसे ही नहीं, परीक्षा करके वेद विज्ञानी पुरुषों ने परीक्षा की कि अजीब में ज्ञान होता है कि नहीं होता। ये तीन प्रकार से अजीब कह रहे हैं, शरीर, कर्म और राग आदि, है ना। तो शरीर में ज्ञान है कि नहीं? तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है, देखो मुर्दे में ज्ञान है कि नहीं? अरे मुर्दे का मटेरियल और लकड़ी का मटेरियल एक ही है। लकड़ी भी आहार वर्गणा से बनी है और ये शरीर भी आहार वर्गणा से बनी है। लकड़ी एक इंद्री का शरीर है और ये संगी पंचेंद्री का शरीर है, दोनों शरीर ही हैं, वे दोनों जल रहे हैं। देख लो वहां पे फीलिंग बॉडी नहीं है, तो पता चल रही है ना कि दो न्यारे न्यारे हैं, शरीर और आत्मा। कर्म तो दिखाई नहीं देते, है ना, और उनका उदय दिखता है। तो कर्म का भी यहाँ से आगम से पता चलता है कि वो पुद्गल मटीरियल है। अब बात आई कषाय की। कषाय देखो, राग आदि भाव देखो, तीव्र कषाय, मंद कषाय। तीव्र कषाय, मंद कषाय में जानन स्वभाव नहीं है, ज्ञान उन्हें जानता है। वे न खुद को जानते न पर को जानते। तीव्र कषाय, मंद कषाय के जो भाव हों, वे भाव को ज्ञान जानता है, ज्ञान है जानने वाला। वे क्रोध नहीं जानते। देखो गजब की बात है कि वो क्रोध जिसके ऊपर आता है, वो क्रोध खुद ही नहीं जानता कि मैं किसके ऊपर क्रोध आया है। ज्ञान में लक्ष्य होता है पर का, और फिर उसमें अनिष्ट की कल्पना, तो चारित्र की परिणति में क्रोध उत्पन्न होता है। ज्ञान लक्ष्य करता है पर का, उसमें इष्ट की कल्पना,
तो चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम नहीं जानता मैं किसके ऊपर आया हूं, क्यों? वो ज्ञान से शून्य है। तो परीक्षा करके उनकी लक्षणों से परीक्षा की, ये तो सबको स्वानुभूतियां चकासते, सबको अनुभूति है। क्या? आकुलता दुख रूप है, सबको अनुभूति है। आकुलता कैसी है? दुख रूप है, उसका लक्षण दुख है, और आत्मा सुख स्वरूप है। प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखो, जब भी कोई तरह की ऐसी आकुलता है ना, विचार मात्र, अरे ठीक है योग्यता प्रमाण हुआ, मेरा क्या हुआ, अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे में कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, मैं इन सबसे अप्रभावी हूँ। ऐसे विचार मात्र से शांति आती है। बहुत बाहर में गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मी, और आप नदी के किनारे ही चले गए, अभी नदी में नहीं उतरे, ठंडी ठंडी लहरें, वो हवा आने लगी, तो समझ में आ गई कि यहाँ पर शीतल पानी है। और पास जाओ, और पास जाओ, और पास जाओ, तो क्या हुआ? गर्मी दूर, और नदी में ही उतर जाओ तो पूरी गर्मी चली गई। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हुआ। एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा। एक रतन अनमोल है जब, अरे एक ज्ञान स्वभाव, एक रतन ऐसा अनमोल है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, सर्व का ज्ञाता, परंतु उस रूप नहीं हो ऐसा इस पूरे विश्व में मैं सबके ऊपर तिरता हुआ पदार्थ हूं। बोलो एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर, ऐसे अनंत रत्नों का पिंड, वो रत्नाकर कैसा होगा। कैसे गजब गजब के भजन लिखे हैं आनंद करने के लिए। आदत ही पड़ी हो कचड़े में ज्ञान जाके दुखी होने के लिए, तो कौन बचाए। एक रतन अनमोल है जब, रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पंडित साहब की रचना ले लो, याद आ रही है। रागादि दोषों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान में राज रहा। असंबद्ध सब प्रभावों से, चेतन वैभव छाज रहा। कितनी गजब गजब की रचनाएं हैं। देखो अब इसमें निकल जाएगा वर्णादि राग आदि से भिन्न। इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, जीव सुख स्वरूप है, और वो तीव्र कषाय मंद कषाय वे आकुलता रूप है। परीक्षा करो, दोनों में के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। परीक्षा करके, लक्षण भेद से परीक्षा करके, परीक्षा करो, संयोगों की परीक्षा करो। क्या ये मैं हूं, मेरे हैं? परीक्षा करो। कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई हमारे आने से पहले से ही था, कोई हमारे आने के बाद में आया। अगर इस मनुष्य पर्याय से भी देखें तो ये मैं हूं कि मेरे हैं? शरीर देखो, मैं हूं कि मेरे हैं? शरीर बदलते रहते हैं, मैं तो नहीं बदलता। ये कहाँ है मेरा? कर्म बदलते रहते हैं, ये कहाँ है मेरे? न मैं हूं न मेरे हैं। और सबसे क्लोजेस्ट वन ये रागादि भाव, जिसमें चिद विकार की वो चैतन्य जैसे प्रतिभासित होते हैं, ऐसी कल्पना हो जाती है, वे
लक्षण से परीक्षा करो, क्या इनमें चेतनत्व है, क्या इनमें सुख स्वरूप है, क्या ये निर्णय करो। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, तो जड़ता है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ये दुख रूप है। राग आदि प्रगट ये दुख देन, राग आदि प्रगट दुख रूप है, दुख को देने वाले हैं। और इन सबसे भिन्न अपोजिट शुद्ध आत्मा सुख स्वरूप है। शुभाशुभ में जड़ता है, शुद्ध आत्मा में ज्ञान स्वरूप है। वे दुख रूप है, ये सुख स्वरूप है, ओपोजिट है एकदम। परीक्षा करो। ये कर्म के उदय में होने वाला भाव है, ये स्वाभाविक भाव है, इसमें कोई कर्मों की नहीं चलती। निर्णय करो। समझ आई बात? लक्षण भेद से परीक्षा करके भेद विज्ञानी जीव कोई अलौकिक होते हैं, स्पेशल होते हैं भेद विज्ञानी, जिनको पारलौकिक हितहित का विवेक होता है, वे भेद विज्ञानी। भेद विज्ञानी की फौज करती है मौज, नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। ये भेद विज्ञानियों की फौज। जो भेद विज्ञान से रहित हैं अज्ञानी, वे रोवे और रुलावे मोही, बस वे रोते ही रहते हैं 24 घंटे, कषायों में जलते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं भगवान, और करते रहते हैं हे भगवान हे भगवान। हैं भगवान है कि मात्र प्रतीति अनुभव, मैं हूं भगवान, मुझे ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, मैं हूं ज्ञाता दृष्टा ही हूं। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सम्यक ज्ञान से उन जीव अजीव दोनों की उनके लक्षण भेद से परीक्षा करके। अब यहाँ पे उल्टा प्रश्न करते हैं। सम्यक ज्ञान से होता है अपन तो अभी अज्ञानी है, अपन तो अभी मिथ्या दृष्टि है। अपन तो अभी कौन है? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है अपन अभी? बोलो भैया, जो ज्ञान है ना वर्तमान में, जो ज्ञान है ना, हाँ, जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं जाननार हूं, मैं अभेद हूं, मैं त्रिकाली हूं, ये रॉ मटेरियल ही फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो कहीं और से नहीं आते सम्यक ज्ञानी। यही ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है। यही ज्ञान, अज्ञानी ही सम्यक ज्ञानी बनते हैं, कोई और अलग से नहीं आते सम्यक ज्ञानी। और वो सम्यक ज्ञान की पूर्णता से केवल ज्ञानी होते हैं। यही ज्ञान। क्या अंतर है? 3 तरह की बात हो गई, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जो अपने को जीव अजीव की परीक्षा करके भेद ज्ञान नहीं करे और अपने को 100 का एकत्व हो, और मैं शरीर ही हूं एकमात्र। बहिरात्मा, मैं कर्म वाला हूं, मैं राग द्वेष वाला हूं, ये बहिरात्मा। ये अजीव रूप अपने को मान रहा है बहिरात्मा। और जो अपने को जीव जाने सो अंतरात्मा, और जानता ही रहे सो परमात्मा। बस जो अपने को जीव नहीं जाने सो बहिरात्मा, और जीव जाने सो अंतरात्मा, और जानता ही रहे सो परमात्मा। बस ज्ञान श्रद्धा चारित्र की तीन गुण हैं, और 3 गुणों की 3 पर्याय। तो उन 3 पर्यायों के क्या टाइप हैं? जो अपने को शरीर जाने वो अज्ञानी, अज्ञान, उसके साथ में मोह राग अज्ञान। स्वरूप जाना तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और वो जानता ही रहे तो केवल ज्ञान, छायक श्रद्धा, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सुख।
गुण वही है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण, और इनकी इस इतनी तरह की पर्याय। स्वरूप नहीं जाने तो अज्ञान, स्वरूप जाने तो सम्यक ज्ञान, और जानता ही रहे तो केवल ज्ञान। सीधी सीधी कहानी है। अरे बात समझ में? जीव अजीव दोनों की उनके लक्षण भेद से परीक्षा करके, अभी यहाँ पहले गुण स्थान में जाना जाता है परीक्षा करके, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप कन्वर्ट होता है, कोई दूसरा ज्ञान नहीं आता अलग से। ऐसा पहले गुण स्थान में जीव अजीव की भिन्नता जानी, तो सिद्ध अवस्था में स्लो 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 कुछ 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 अजीब होते हुए अनंत काल के लिए जीव अजीब भिन्न भिन्न हुए, रंग भूमि से बाहर निकल गए। जाना कब गया? अभी पहले गुण स्थान में, और फिर चौथा प्रकट हुआ। ऐसा लक्षण भेद से परीक्षा करके दोनों को पृथक पृथक जाना, इसलिए स्वांग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। ये लड़का लड़की हाथी घोड़ा ये स्वांग है। ये तीव्र कषाय मंद कषाय दया दान व्रत भक्ति ये सब स्वांग है ना। अखाड़े से बाहर निकल गए, इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया। ठीक है, देखो अब आगे क्या लिखा है। जीव अजीव अनादि संयोग मिले, लखी मूड न आत्म पावे। जीव अजीव अनादि संयोग मिला है ना, उसको देखकर मूड लखी मूड न आत्म पावे। संयोग को देखकर मूड होता है ना, मूड, इसको आत्मा नहीं मिलती, मूड को। मूड मतलब मूर्ख। सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है, कभी विचार नहीं आता कितनी बड़ी मूर्खता है। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनने अच्छा करा, उनने खराब नहीं करा, हमने तो इतना करा, हम तो कर करके मर गए। ये मूर्खता नहीं है? महाविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल नाचता है। बोलो यहाँ ज्ञान दर्पण लगा है, चौराहे पे दर्पण लगा है, चौराहे पे, उसमें से वो झलक के एक निकल गई कार, मैं कार हूँ। मोटरसाइकिल निकल गई, मैं मोटरसाइकिल हूँ। फिर एक गरीब भिखारी वो मांग रहा, भीख मांग रहा, मैं भिखारी हूँ। फिर कोई राजा की सवारी निकल गई, वो मेरी सवारी है, मैं राजा हूँ। ये मूर्ता नहीं है, ये पागलपन। ऐसा दर्पण बोले बार बार, जो झलक जाए वो ही बोले, जो कुछ भी झलके वो ही उसको ही बोले, ये मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है। बोलो कैसी मूर्ता है। ऐसे ये ज्ञान दर्पण में सब झलक रहा है, बस न पर मैं हूं और न मेरा है। संयोग मिला है, अरे नीर क्षीर की भांति। दूध ये नहीं कह रहा मैं पानी हूं, पानी ये नहीं कह रहा मैं दूध हूं। देखो संयोग मिला, एक क्षेत्र होगा संबंध। दूध अपने द्रव्य गुण पर्याय में मस्ती से रह रहा है, पानी अपने द्रव्य गुण पर्याय में, नो प्रॉब्लम। दूध पानी की केयर नहीं करता, पानी दूध की केयर नहीं करता। सब स्व संचालित, स्व सुरक्षित हैं सब। कौन किन की केयर करे। यहाँ जितना राग होना है, दुनिया उसको केयर कहती है, राग को केयर कहती है। अरे भेद विज्ञान केयर है बस। तो सबसे पहले अपनी केयर करो, भेद विज्ञान करके अपनी केयर करो। और दूसरे की केयर करनी है तो उसको भी भेद विज्ञान कराओ, बस यही केयर है। हम तुम संग जिएंगे संग मरेंगे, वो हमारे बिना कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। तो रहना एक ही शरीर में फिर इकट्ठे,
एक घर नहीं, एक शरीर में रहना पड़ेगा इकट्ठे। बोलो, विचार करो। अज्ञानी जीव की हर सोच उल्टी उल्टी होती है, उल्टी 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 उल्टी। स्वरूप समझ के थॉट प्रोसेस बदलो। थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हित अहित का विचार विवेक होना चाहिए। इसमें किसमें मेरा हित है, कौन सी बात कैरी फॉरवर्ड करने लायक है, कौन सी बात नहीं है, कौन सी चीज को ड्रॉप करने लायक है, कौन सी चीज गौड़ गौड़ करने लायक है, केवल मुख्य करने लायक है। ये पारमार्थिक हित है। सम्यक भेद विज्ञान भय बुद्ध, बुद्ध बुद्धिमान, बुद्ध इंटेलिजेंट, यह है इंटेलिजेंसी। क्या? सम्यक भेद विज्ञान भय बुद्ध भिन्न गहे निज भाव सुधारे। बुद्धिमान कौन होते हैं? जो भेद विज्ञान करते हैं, अपने भाव को पहचानते हैं, मेरा क्या भाव है। श्री गुरु के उपदेश सुने रू भले दिन पाए अज्ञान गमावे। देखो श्री गुरु का उपदेश सुने भले दिन मतलब काल लब्धि, काल लब्धि पूर्वक अज्ञान गवावे। अज्ञान को गवा देता है श्री गुरु के उपदेश से। वो हो ते जग माहि महंत कहाय। इस जग में वे महंत हैं, ये है महंत पुरुष। ते जग माहि महंत कहाय बसै शिव जाए सुखी नित थावे। ऐसा जीव क्यों? ये है महंत पुरुष। वे क्या होते हैं? बसै शिव जाए, वहाँ मोक्ष का वासा होता है। सुखी नित थावे, नित सुखी, सुखी सुखी अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो गया। ये है महंत पुरुष। हम बड़े हैं, भाई को सुनता नहीं है। बोलो, तुम बड़ों बड़ों की नहीं सुनते, तुम्हारी कौन सुनेगा? अपने मन से ही मैं महंत हूँ, अपने मन से ही। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ते जग माहि महंत कहाय बसै शिव जाय सुखी नित थावे। शिवराज को जानते हो? शिवराज सिंह, शिवराज कौन है? शिवराज, अरे बोलो, कहाँ का मुख्यमंत्री है? कहाँ का? MP का। कौन है शिवराज? अरे ये शिव, शिव शिव मतलब मोक्ष में राज करने वाला शिवराज। वे हैं मध्य प्रदेश के। अरे यहाँ असंख्यात प्रदेश में रहने वाला शिवराज। कल बात करी थी ना, यहाँ पर चैतन्य मूर्ति, ये भगवान की मूर्ति यहाँ विराजमान है, भगवान की मूर्ति। हे पार्शनाथ, हे पार्शनाथ, तुमने हमको यह सिखलाया निज पार्शनाथ में प्रभुता से। पार्शनाथ नाम लो ना तो वे भगवान दिखने लगेंगे। सो वो भगवान भी ढंग से नहीं दिखेंगे। क्या दिखेंगे? वो ज्यादातर उनकी मूर्ति काली होती है, काली पाषाण की मूर्ति और ऊपर सर्प, बस ये दिखेगा पार्शनाथ। अरे द्रव्य गुण पर्याय से पार्शनाथ भगवान को देखो, जीव राजा देखो, अनंत गुण संपन्न देखो, और पूर्ण शुद्ध पर्याय देखो। ये है पार्शनाथ भगवान। और वैसा यहाँ पार्शनाथ विराजमान है। मैं हूं। ज्योतिरादित्य कौन है? मैं हूं। ठीक है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में प्रथम जीवाजीव अधिकार समाप्त हुआ। ठीक है। जीवाजीव अधिकार समाप्त होने का अर्थ ये है
कि हमारे को ज्ञान और श्रद्धान के लेवल से, हमारी सोच के लेवल से हमारे को जीव और अजीव की भिन्नता पता चले, ज्ञान के लेवल से ही पता चले, श्रद्धान में विश्वास हो कि हाँ यहाँ जीव अजीव दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। समझ में आ रही है? लीस्ट टू लीस्ट ज्ञान श्रद्धान के लेवल से तो हमारी सोच बदले, तो हमने जीव अजीव अधिकार का स्वाध्याय किया। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देखूं लो। बोलिए द्वाशांगी वाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।